को लेकर क्या है ये रोड सेफ्टी, किस तरह से आप आगे काम करें रोड सेफ्टी के लिए? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे। रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले श्री सुभाष जी इसके प्रेसिडेंट थे और उनकी मृत्यु के बाद अंकुर जी एज ए प्रेसिडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। मैं एज ए चेयरमैन हूँ, हमारे बेटी भी हैं। बेसिक मकसद यही है, अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना कि लोग रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनको पालन करें। उसके लिए हम कई बार स्कूल में गए हैं, कई बार कॉलेजेस में गए हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको नियमों के बारे में बताते हैं। पुलिस पर्सनल के साथ हमारी मीटिंग होती हैं, उनसे कई फीडबैक लेते हैं। क्योंकि देखिए ये सारा जो रोल है इसमें पुलिस का रोल, हमारा रोल और आगे बच्चों को एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेलमेट्स वो पीछे हमने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें डीसीपी साहब आए थे। तो अक्सर ऐसे कार्यक्रम करते रहे। पहले बाइक रैली भी की है, उसके पहले पीडब्ल्यूडी जो रेस्ट हाउस है, अब उसमें हमारा फंक्शन अभी होगा। अवार्ड फंक्शन है। बेसिकली अवार्ड फंक्शन का मकसद यही है कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिशिएशन जो होती है वो मोरल को बूस्ट करती है। मकसद जो फंक्शन का मकसद है वो यही है। उसमें पुलिस पर्सनल भी हैं, उनको भी हम रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड दे रहे हैं। और अपने जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, जो अक्सर ऑड हालातों में भी ड्यूटी देते हैं, रोड्स के ऊपर इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, इतने कई बार बारिश में भी, तो उनको भी अवार्ड दे के सम्मानित करेंगे। ये मकसद है इस पर। तो सर कब होने जा रहा है फंक्शन और किस तरह से रहेगा, कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? ये लिस्ट है, अंकुर जी डिटेल में बताएंगे आगे। अंकुर जी बताएंगे। ये जो फंक्शन है, जो अवार्ड फंक्शन है, ये कल हो रहा है पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में 22 अगस्त 2023 को। और हमने इसके अंदर जो सम्मानित हैं, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस से हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, आरएसओज हैं, तो हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। टोटल आप ये लगा दीजिए 30 से 40 के बीच में हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे को इनको सम्मानित करने का पर्पस ये है कि एक इनका जो पुलिस का सहयोग हमारे साथ है और जो हम पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और आरएसओ की। तो उसके लिए हम जैसे डीसीपी मैम जो आए, जो आज डीसीपी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैमरेज लग रहे हैं, ट्रैफिक को लेके जो सारा अवेयरनेस हो रहा है, तो हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर पाते। तो अब जो हम ये कर रहे हैं, एक तो इनका मॉरल और ऊपर हो, और आगे जो हम फ्यूचर में करेंगे तो ये रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स कम हो, अवेयरनेस कैंपेन्स ये हम करते रहेंगे। क्योंकि हर साल जो होता है रोड सेफ्टी वीक होता है, जो सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हर साल उनका कोई ना कोई थीम होता है। इस बार भी हमने रोड सेफ्टी वीक जनवरी में करा था, तो उसके अंदर हमने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे सर ने बताया, मेडिकल कैंप भी लगाए थे, रैलीज निकाली थी, स्कूल्स के अंदर जाके अवेयरनेस करी थी हमने स्टूडेंट्स को कि रोड सेफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। उसके बाद कॉलेजेस के अंदर हम कोई ना कोई फंक्शन या एक अवेयरनेस लेक्चर्स कराते रहते हैं। हमारे इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी पुलिस से, सब इंस्पेक्टर रोशन है जो कोऑर्डिनेटर हैं रोड सेफ्टी के, तो उनके साथ मिलकर हम ये करते रहते हैं। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि अब इसको हम आगे और अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएँ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, इसके लिए हम ये अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। अंकुर पुलिस तो अपना काम करती है, हाँ। तो उसके साथ आपका क्या रोल होता है? जो आरएसओ है किस तरह से जो है सहयोग करता है पुलिस का और पब्लिक? उसके अंदर जो हमारा रोल है, हम जो ब्रिज हैं पुलिस और पब्लिक के बीच का, इसके अंदर आपको जैसे पता ही है, पब्लिक जो होती है कि किसी ने चलान कर दिया पुलिस ऑफिसर ने, तो उसकी कंप्लेंट 1 मिनट में कर देंगे कि इसने हमारा नाजायज़ चलान किया है, तो ऐसी चीज़ गलत हुई है।
तो जब आरएसओ वहाँ खड़ा होता है तो आरएसओ खड़े होने से एक मेन मोटिव ये हो जाता है कि एक वो पब्लिक और पुलिस के बीच का ब्रिज है। तो वो ये बता सकते हैं कि पुलिस जो है, पुलिस ने जो अपना काम किया बिल्कुल ठीक किया है, वो गलत नहीं है। और अगर पब्लिक गलत बोल रही है पुलिस को तो हम पब्लिक को बोलते हैं कि जी आप गलत हो। तो इल्ज़ाम जो है पब्लिक की तरफ से पुलिस के ऊपर ज़्यादा लगते हैं। तो हम जो है ब्रिज का काम कर रहे हैं कि जो गलत है हम उसको बोलेंगे नहीं जी आप यहाँ गलत हो, तो आपने गलत बोला है। तो हमारा काम ये है और साथ में अवेयर करना। अंकुर जी, आपके साथ भी कई बार बहस हो जाती है, लोगों की कंप्लेंट आपकी भी होती है, शिकायतें आपकी भी होती है सर, अब वो किस तरह से देखते हैं? उससे कि निस्वार्थ सेवा करते हैं। हाँ, उसके अंदर क्या होता है, अब आप किसी को रोक नहीं सकते हो, सबके अपने राइट्स हैं। अब किसी का चलान हो रहा है, वो बहस रहा है, अब कभी कोई बोल देगा जी, पुलिस को बोल देता है कि जी आप हमारे पब्लिक सर्वेंट हो, या जो भी थर्ड क्लास वो वर्डिंग्स ऐसे पब्लिक बोल देती है। तो हम जब खड़े होते हैं हम तो पहले इंटरव्यून करते नहीं हैं। तो जब देखते हैं कि ज़्यादा आर्गूमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं फिर हम बीच में इंटरव्यून करते हैं कि नहीं आप यहाँ गलत थे। तो वो पब्लिक वाले होते हैं, जो पब्लिक होती है वो अब एज ए सिविलियन है, हम बोलते हैं, फिर हम बताते हैं कि हम कौन है। फिर उसके बाद वो थोड़ा हो जाता है कि ठीक है जी ये चीज़ है, ऐसे है। तो ये तो चलता रहता है। पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं तो पब्लिक तो कहेगी ना जी आप इनका साथ क्यों दे रहे हो। अब उनको ये नहीं पता कि अब गलत जो है तो हम तो गलत का साथ तो देंगे नहीं, सही के साथ ही चलेंगे। पावर्स देनी चाहिए ना आपको, अगर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, पब्लिक की सर्विस दे रहे हो, पुलिस का साथ दे रहे हो, मेरे पावर्स तो बढ़नी चाहिए। सर पावर्स देखो, हमने पावर के लिए तो कभी काम किया नहीं। हमने अपनी जो हमारे पास है, जो हम सेवा कर रहे हैं, तो पब्लिक पुलिस और सबके लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है सबसे ज़्यादा 1 मिनट नहीं लगता कि आप पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में। तो हम जो है कि हम तो इनको ये बोलते हैं कि हम तो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। इनको तो एक वो होता है ना गवाह, एक गवाह तो मिलता नहीं है, तो हम इनके लिए एज ए विटनेस भी हो गए, एज ए वॉलंटियर भी हो गए, जो करें हम उनके लिए, हम ऐसे इनके साथ खड़े हैं। अंकुर जी, आपने बताया अभी सम्मानितों की लिस्ट में पुलिस के प्रशासन, पुलिस के लोग होंगे वगैरह वगैरह होंगे, हाँ जी। लेकिन जैसे आपने बताया कि स्कूलों वगैरह को जा करके आप अवेयर करते हैं, तो क्या कोई ऐसा कोई स्कूल भी है जिसने रोड सेफ्टी के ऊपर कोई अच्छा काम किया, आप उसको सम्मानित कर रहे हो? प्रिंसिपल हैं जो स्कूल अभी तो कॉलेज के, तो उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। प्रिंसिपल हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर अब ये कैंपेन अब शुरू हुआ है, तो अभी वो बीच में छुट्टियां आ गई थी, एग्जाम्स आ गए, तो उस वजह से ये नहीं कर पाए। अब उनसे हमारा टाई अप हो रहा है सारे स्कूल्स के साथ, तो अब वो करना शुरू करेंगे। रोड सेफ्टी की अगर बात करें तो रोड सेफ्टी में ठीक है, आप लोग हेलमेट्स वगैरह के लिए बताते हैं, लोगों को मोबाइल्स की ना इस्तेमाल करके बताते हैं, मगर रोड सेफ्टी में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डार्क स्पॉट हैं। क्या आप उनके बारे में भी प्रशासन को बताते हैं? बिल्कुल प्रशासन से बोलते हैं हम। आए दिन में अभी कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, तो हमने उनका भी उनको लिख के दिया हुआ है। तो वो उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं कि अब उसके ऊपर कैसे, क्योंकि यहाँ पे अब हुड्डा और एमसी के बीच की लड़ाई है। तो वो कहते हैं ये हुड्डा करेगा, वो कहते हैं ये एमसी करेगा, लेकिन कई जगह है जहाँ पे वो सारे मिलके करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सपोर्ट है हमारे को। तो अभी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ब्लैक स्पॉट है, लाइट है जहाँ पे लगी हुई है, तो कई बार वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है पीछे तक लाइट। एक दो तीन अपने डार्क स्पॉट है, जैसे बंदर घाटी जिसको बोलते हैं, वहाँ भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। कभी वहाँ के लिए भी आपने कोई प्रेफरेंस किया ऐसा कुछ? और एक जैसे 26-27 का जो चौक है, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ के लिए कभी किया सर आपने? हाँ जी बिल्कुल। ये हम मुद्दे उठाए हुए हमने कि इन स्पॉट्स के ऊपर वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है, तो वो बाकी तो प्रशासन के ऊपर है वो कितनी जल्दी एक्शन लेता है इसके ऊपर। अच्छा, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई व्यक्ति है या संस्था है आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहे तो क्या मतलब क्या प्रोसेस वगैरह क्या है? सर उसका प्रोसेस ये है कि हमने एक फॉर्म है हमारा, हम उसको फॉर्म को देंगे। उसका एक प्रोसेस ये है कि एक हमारी कमेटी बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके अंदर वो कमेटी स्क्रूटनिंग करती है कि 6 महीने तक देखें वो काम कैसे कर रहे हैं। फिर उसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद हम उसको एज ए वॉलंटियर लेते हैं। 6 महीने के बाद वो मेंबर बनता है, क्योंकि इस संस्था के अंदर आने के लिए सारे तैयार बैठे होते हैं कि हम जाएं। क्योंकि एक वो होता है ना कि ठीक है कि मजाक के वो कहते हैं कि किसी पुलिस ने रोक लिया कहीं पे ना कहीं, मैं ये हूँ, तो वो आज के लोग मेंटालिटी आपको लोग। तो हमने इसके अंदर एक स्क्रूटनिंग कमेटी बना दी, तो वो स्क्रूटनिंग करेंगे। तो उसके 6 महीने के बाद उसकी पुलिस वेरिफिकेशन साथ में हो रही है। 6 महीने के बाद हम उसको एज ए मेंबर लेते हैं। तो पहले वो एज ए टेम्परेरी वॉलंटियर ही काम करेंगे, ताकि हमारे को उनकी वर्किंग भी पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहें अगर आप पंचकुला की जनता को रोड सेफ्टी के ऊपर?
रोड सेफ्टी पर सबको हमेशा से यही संदेश देते भी आए हैं और आगे भी देते रहेंगे कि जो टू व्हीलर वाले हैं वो हेलमेट जरूर पहनें, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही है। ज़्यादा जरूरी है। और सीट बेल्ट का उपयोग करें, मोबाइल तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं। वैसे तो अवेयरनेस चलती रहती है, लेकिन लोग बार बार स्कूल्स के अंदर अगर हम जा कर के ये बातें करते हैं तो उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है और वो हम अक्सर करते रहते हैं। वही हमारा मेन मोटिव भी है, क्योंकि शुरुआत के जो बच्चे टीन एज से आगे चलते हैं, क्योंकि वो वक्त भी ऐसा होता है, उनके अंदर एक अलग जोश होता है, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेट करना, एनफोर्समेंट तो उसके बाद आता है। और इंजीनियरिंग ऑफ ये जो डार्क स्पॉट्स वाली आपने बात की, तो डार्क स्पॉट्स के बारे में तो यही है कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पार्ट्स हैं, उनको गाहे बगाहे बताया भी जाता है, जैसे अंकुर जी ने बताया, वो ज़रूरी हैं। ठीक है, कई जगह हैं उनके बारे में अवेयरनेस पुलिस वालों को भी चाहिए कि वो देखें और करें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा, हमसे ज़्यादा वो ड्यूटी पे रहते हैं। तो इस तरह का तारतम्य अगर तालमेल हो तो बहुत बढ़िया है। कि अब जो डीसीपी आए हैं निकिता खट्टर, वो पूरा ही उनके इतनी सपोर्ट है, वो पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ ट्रैफिक को लेके चल रहे हैं। तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी सपोर्ट पूरी है हमारे को। तो एक वो कोऑर्डिनेशन से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होता है तो वो, हम भी चाहते हैं कि ट्रैफिक अवेयरनेस लोगों में जितनी से जितनी जाए उतना अच्छा है। सर और कुछ? ठीक है।